सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं औराई दुर्गा पूजा पंडाल की घटना से। उसके बाद नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। औराई के नरथुआ में दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मृतकों व घायल के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का संकेत दे दिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार किए जाने का डॉक्टरों को निर्देश दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मृतक व घायलों के परिजनों को हर संभव मदद के साथ साथ मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के साथ औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और मदद तो हम करेंगे ही, जब खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर रहे हों और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सुबह से लेकर अब तक कई बार उनकी तरफ से संवाद किया गया, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया गया, मरीजों जो हमारे घायल श्रद्धालु हैं उनका हालचाल पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद फैसला लेते हैं, सारी चीज़ें उनके संज्ञान में, आगे हम लोग फैसला लेंगे। औराई नरथुआ के बाल एकता क्लब दुर्गा पूजा समिति के आयोजक व अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बच्चा यादव पर औराई पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा औराई थाने के उप निरीक्षक राम आशीष बिंद के तहरीर पर औराई पुलिस ने दर्ज किया है। उप निरीक्षक राम आशीष बिंद ने जो तहरीर दिया है उसमें भी बताया गया है कि पंडाल का रास्ता काफी सकरा व गुफानुमा था तथा आने जाने का रास्ता एक था। पंडाल को फाइबर पॉलिथीन से सजाया गया था। बेहद लापरवाही से यह पंडाल बनाया गया था, जिससे आग लगने से जहां कईयों की मौत हो गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग झुलस गए हैं। उप निरीक्षक राम आशीष की तहरीर पर औराई पुलिस ने आयोजक के खिलाफ धारा 304A, 326, 337, 338 व भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होते ही आयोजक के करीबी भूमिगत हो गए हैं। रविवार को औराई के नरथुआ में दुर्गा पूजा पंडाल हादसे में झुलसे लोगों का हाल जानने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति व भदोही जनपद के प्रशासनिक न्यायाधीश समीम अहमद व जनपद न्यायाधीश माननीय विजेंद्र कुमार सैलत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साभिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे थे। साथ में एसडीएम भदोही चंद्रशेखर, नायब तहसीलदार नितिन सिंह भी मौजूद रहे। माननीय न्यायाधीश ने घायलों से उनका हालचाल पूछा। उसके बाद चिकित्सकों से वार्ता कर घायलों के बेहतर इलाज के साथ साथ हर स्तर पर गंभीरता बरतने का निर्देश दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी माननीय न्यायाधीशों ने ली है। औराई के नरथुआ में लापरवाही के आग की भेंट चढ़े दुर्गा पूजा पंडाल में सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन अगर कुछ बचा तो वह है मां शेरावाली की प्रतिमा। आग मां को छू तक नहीं पाई, इस बात की चर्चा सोशल मीडिया सहित इलाके के लोगों के बीच खूब सुना जा रहा है। आपको बता दें कि पूजा पंडाल में आग लगने से कई फीट लंबा पंडाल देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गया। पंडाल में मौजूद हर सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन यह आग वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। माता की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है, इस बात की चर्चा जोरों पर है। पूजा पंडाल में आग लगने से सभी की जान आफत में पड़ गई थी। जो जिधर था उधर से भागने लगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस दौरान कई महिलाओं ने दुर्गा पूजा पंडाल के समीप मौजूद एक तालाब में जा पहुंची और उस तालाब में उतरकर उसके पानी से अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ की मौत तालाब में हो गई थी। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। कुछ मीडिया कर्मी जब तालाब के हालातों का वीडियो बनाने लगे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच मीडिया व पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई है। दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड पर शुरू से ही पर्दा डालने का काम औराई पुलिस करती चली आ रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
आकर्षक भव्य रूप से घुमावदार गुफानुमा बनाए गए पूजा पंडाल में हादसा कितना बड़ा था, इस बात की गवाही वहां पड़े श्रद्धालुओं के जूते चप्पल दे रहे हैं। घटना के कई घंटों बाद भी वहां सैकड़ों से अधिक जूते चप्पल पड़े हुए हैं जो भगदड़ के दौरान छूट गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रविवार की रात इस पूजा पंडाल में लगभग 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। तभी एक कोने से आग की लपट उठी और देखते ही देखते पूरा पंडाल आग की चपेट में आ गया। श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। पूजा पंडाल निर्माण के दौरान अगर जिले के अधिकारी व स्थानीय पुलिस निरीक्षण करती तो भदोही जिले में इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता, क्योंकि पूजा पंडाल में आने जाने का एक ही रास्ता बनाया गया था। यह पूजा पंडाल औराई थाने से चंद कदम की दूरी पर मौजूद था, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। आखिरकार कई जिंदगियां लापरवाही की भेंट चढ़ गई। औराई में हुए हादसे के बाद जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं, वहीं खुद मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना भदोही जिले में तैर रही है। हालांकि सीएम के आगमन को लेकर भदोही जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी थी। सोमवार को औराई के एक इंटर कॉलेज मैदान में हेलीपैड के लिए साफ सफाई सहित सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम तेज कर दिया गया था। सीएम के आगमन की सूचना मिलते ही भदोही जिले के अधिकारी भी हांफने लगे थे। देखते ही देखते मंडल से लेकर भदोही जिले के अधिकारियों का जमावड़ा घटना स्थल से लेकर उन अस्पतालों पर लग गया था जहां घायल श्रद्धालु भर्ती हैं। औराई के दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में जहां 70 लोग घायल हैं, वहीं 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि भदोही जिला प्रशासन ने की है। उधर घटना के दूसरे दिन जहां घटना स्थल को देखने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, वहीं अस्पताल में भर्ती लोगों की तलाश में परिजन देखे गए। अस्पतालों पर भी गहमागहमी देखी गई। अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि व तमाम दलों के नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। औराई के घटना स्थल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उधर घटना स्थल को क्राइम सीन से पुलिस विभाग ने घेराबंदी कर दी है। औराई में पूजा पंडाल हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर मौन धारण किया गया। सोमवार की शाम औराई के भगवती दासपुर में राहुल सिंह के नेतृत्व में जमा हुए ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर दुर्गा पूजा पंडाल में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज के साथ साथ मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। इस मौके पर शुभम बिंद, विनोद बिंद, पूजा बिंद, पंधारी लाल बिंद, रामलाल प्रजापति आदि ग्रामीण मौजूद रहे। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने के बाद झुलसने व मृतकों की सूची तहसीलदार औराई ने जारी कर दी है। जारी सूची के मुताबिक घोसिया की अर्चना, निशा, प्रिया, संजना, प्रीति, परी, अनीता, रंजना, सीमा बिंद, नित्या, श्रेया बर्नवाल, गुड़िया, दीपू, माधवी बर्नवाल, सिंधा शामिल हैं। इसी तरह जेठूपुर की रोशनी सरोज, नरथुआ की ओनिमा विश्वास, औराई की सुधा, साक्षी, संध्या, रंजनी, रानी, मंजू देवी, इंद्रावती, अनुष्मा चौरसिया, ऋग्वेंद्र, किरण देवी, रुद्र चौरसिया, प्रिया चौधरी, माधुरी, निधि पाल, संध्या चौरसिया, अज्जू जायसवाल, उत्कर्ष पाल, श्रद्धा चौरसिया, देव नारायण पाल, ममता जायसवाल, खुशबू जायसवाल, रौनक पाल, शिव पूजन यादव, यश कुमार, रुद्राज जायसवाल, रेखा, कुहू व जितेंद्र घायल हैं। शाहसेपुर के हर्ष यादव, प्राची यादव, राम मूरत, महादेवा के रविंद्र कुमार सरोज, रिंकी, उजेठा की सालू सिंह, किरण सिंह, पुरुषोत्तमपुर की शोभा देवी, गौतम, प्रतिभा, शिवांगी गौतम, सोनबरसा की तुलसी, चकभोरा की सावित्री, कुकरौठी की गीता, आनंद उपरौठ की चंदा बिंद, सेउर की काजल सरोज, गुलाबी देवी, रंगोली सरोज, काव्या चौबे, वंदना सेठ, अलका चौबे, दिव्यांश, मुस्कान, नेवादा के गणेश शामिल हैं। इसी तरह मृतकों में पुरुषोत्तमपुर की जय देवी, जेठूपुर का अंकुश, बाड़ी का नवीन, सेउर की आरती चौबे व वारी के हर्षवर्धन मृतकों में शामिल हैं।
भदोही रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के धक्के से 28 वर्षीय एक यात्री की मौत हो गई है। यात्री की पहचान गोरखपुर के सिंधौरा निवासी मंगरू के पुत्र पन्नेलाल के रूप में हुई है। जेब में मिले फोन नंबर के जरिए भदोही रेलवे पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के मुताबिक पन्नेलाल छत्तीसगढ़ में रहकर नौकरी करता था। 1 माह पूर्व वह छत्तीसगढ़ गया हुआ था। छुट्टी लेकर घर गोरखपुर के लिए लौट रहा था, जहां भदोही रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हो गया। बताया जाता है कि पन्नेलाल भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से 1 की तरफ जा रहा था, तभी जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। रेलवे पुलिस ट्रेन हादसे में शिकार हुए पन्नेलाल को लेकर भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दर्शनार्थियों से भरी बस पर ओवरटेक कर बाइक सवारों ने पथराव किया है। पथराव से बस का शीशा जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं बस में सवार एक दर्शनार्थी को चोटें आई हैं। यह मामला गोपीगंज थाना इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के थानीपुर के समीप का है, जहां जौनपुर के रामपुर से चालक कैलाश व खलासी प्रकाश दुबे दर्शनार्थियों को लेकर कड़ाधाम कौशाम्बी जा रहा था। बस में निवड़िया, जमालापुर और रामपुर के दर्शनार्थी सवार थे। दर्शनार्थियों से भरी बस जब ज्ञानपुर सिंहपुर के आगे नहर पर पहुंची, तभी एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने पीछा कर लिया। नहर पर पहुंचते ही चालक को लचकर पत्थर मारने लगे। चालक ने इरादा भांपकर बस को आगे बढ़ा दिया। अभी बाइक सवार ओवरटेक करते हुए आगे निकले और थानीपुर के समीप हमला कर दिया। पूजा पंडाल देख चालक ने बस रोक दी, जहां पंडाल पर मौजूद लोगों ने बाइक सवारों को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे गोपीगंज चौकी इंचार्ज संजय यादव ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। हादसे में औरा का पन्नालाल नामक दर्शनार्थी घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की बताई गई है। औराई के पूजा पंडाल में हुए इतने बड़े हादसे के बाद अब जाकर भदोही जिला प्रशासन जागा है और उसकी कुंभकर्णी नींद उस वक्त टूटी जब लापरवाही में कई जिंदगी चली गई और दर्जनों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जबकि शांति समिति की बैठक के दौरान भदोही जिले के आला अफसरों ने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर तमाम निर्देश जारी किया था, लेकिन लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी नहीं चेते। जब औराई में हादसा हुआ तब जाकर अब सोमवार को गोपीगंज, ज्ञानपुर, दुर्गागंज, सूर्यामा, औराई, भदोही जैसे इलाकों में सजाए गए पूजा पंडालों पर पहुंचकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते देखी गई। गोपीगंज में चौकी प्रभारी संजय यादव ने पूजा पंडालों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। भदोही शहर के ज्ञानपुर भदोही मार्ग कुसियरा के समीप डीजे जीप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि मूसीलाटपुर निवासी 28 वर्षीय लखंदर कुमार नेशनल तिराहे से कुसियरा की तरफ जा रहा था, तभी एक डीजे जीप ने सामने से लखंदर की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे लखंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक जीप छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। उपचार के लिए लखंदर को एमबीएस लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। गोपीगंज नगर के केड़वरिया के देसी शराब की दुकान में रखा बिक्री का पैसा गायब हो गया। इस घटना को लेकर 2 सेल्समैनों के बीच भी तकरार मची हुई है। सूचना पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों सेल्समैन से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि केड़वरिया में सिद्धनाथ सिंह के नाम से देसी शराब की दुकान है। इस दुकान पर 2 सेल्समैन तैनात हैं, जिसमें संजय उर्फ बड़कू बिंद व सत्यपाल सिंह। बताया जाता है कि सेल्समैन संजय उर्फ बड़कू सतपाल को दुकान की चाबी सौंपकर वह अपने घर भदोही के पिपरिस चला गया। इसी दौरान जानकारी मिली कि गल्ले में रखा बिक्री का रुपया गायब है और गल्ले का ताला टूटा था। फिलहाल चोरी की घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोइरौना थाना इलाके के एक बैंक की शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विद्युत पैनल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने लगा। नजारा देख वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में बैंक को खाली कराया गया। बैंक पर तैनात पीआरडी के जवान राजकुमार ने इसकी जानकारी कोइरौना थाने पर दी। चौकी इंचार्ज परमहंस यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। अचानक बैंक के विद्युत पैनल से धुआं उठने लगा। यह देख वहां अफरा तफरी फैल गई।
जहां विद्युत कर्मी ने पहुंचकर बॉक्स में आई खराबी को ठीक किया। तब जाकर बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली। इस हादसे से हड़कंप मच गया था। नवरात्र के अष्टमी पर कन्याओं का पूजन किया गया। पैर पखारकर घर घर कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। इसी कड़ी में स्वयं सेवक संघ द्वारा डीग ब्लॉक के सीखापुर गांव में शिव मंदिर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन गतिविधि, मातृशक्ति आयाम व ग्रामीणों की मौजूदगी में 111 कन्याओं का श्रृंगार कर पैर पखारते हुए पूजा कर आशीर्वाद दिया गया। साथ ही वस्त्र, भोजन, पात्र, दक्षिणा देकर विदा किया गया। शिव मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अशोक, आशा सिंह, लवली पांडे, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। इसी तरह नवरात्र के अष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी के बैनर तले ज्ञानपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका एडवोकेट सुषमा शुक्ला, संगठन मंत्री रामजी तिवारी आदि मौजूद रहे। कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव में कुछ घरों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आई तेज बिजली के कारण घरों के वायरिंग व उपकरण से धुआं निकलने लगा। बताया जाता है कि इनार गांव में अचानक विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज हाई हो गया, जिससे इनार गांव निवासी इंद्र प्रकाश पांडे के मकान में रखा फ्रिज, पंखा, टीवी, कूलर व वायरिंग जल गई। इसी तरह सत्य प्रकाश पांडे के यहाँ लगा समरसेबल स्टार्टर व वायरिंग से धुआं निकलने लगा, जिससे भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने हाई वोल्टेज की जानकारी इलाके के पावर हाउस को दी, बावजूद विद्युत ठप नहीं की गई। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ इस लापरवाही को लेकर प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के नई बाजार आजाद नगर के एक स्कूल परिसर में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की बैठक हुई है। इस बैठक में महाराजगंज, खमरिया, घोसिया, औराई, डुडवा, कुकरौठी, नई बाजार, गोपीगंज सहित भदोही जिले के आसपास के इलाकों से इस समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरलीधर राम गुप्ता रहे, जहां समाज के ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करते चले आ रहे हैं। गांधी जी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र साहू ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक लगातार राजनीतिक दलों ने समाज की अनदेखी की है, जबकि उत्तर प्रदेश में समाज की आबादी लाखों लाख में है, बावजूद पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर सतीश गांधी, नंदलाल साहू, छेदी, अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा भदोही पहुंची है, जहां ज्ञानपुर पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया गया। ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे पर पहुंचकर पदयात्रा के अगुआ अभिषेक यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद शीतलपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पदयात्रा में शामिल अभिषेक यादव ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी बढ़ रही घटनाओं को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, संतलाल, लालचंद बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में 12 रबीउल अव्वल यानी अराफात की तैयारियां तेज कर दी गई है। इस त्यौहार को भव्य तरीके से मनाने को लेकर जहां झालर, परचम की दुकानें सज गई, वहीं गली मोहल्लों को भी सजाने का काम तेज कर दिया गया है। मुस्लिम संप्रदाय के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यह पर्व बाराफात मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर विभिन्न अंजुमनों द्वारा मोहल्ले व नगर को विशेष तौर पर सजाया जाता है। इसकी तैयारियां देखने को मिलने लगी हैं। गोपीगंज, भदोही, ज्ञानपुर, चौरी, घोसिया, नई बाजार, खमरिया जैसे इलाकों में मस्जिदों व गली मोहल्लों को सजाने व संवारने का काम तेज कर दिया गया है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी निवासी एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गौतम पर सीआर ने हमला कर दिया है, जिससे वह घायल हो गए। बताया जाता है कि मर्यादपट्टी निवासी एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद अपने घर से कुछ दूर पाही पर मौजूद पंपिंग सेट पर गए हुए थे, तभी सीआर ने हमला कर दिया। सीआर के हमले से अधिवक्ता घायल हो गए। इलाज के लिए परिजन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इलाके वासियों ने वन विभाग से सीआर को पकड़े जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के भगवानपुर कन्हेरी में आयोजित सोमवार की रामलीला लाइव में आपको दिखाएंगे कि किस तरह सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन वन भटके हैं।
रामलीला मंचन के 8वें दिन भगवानपुर कन्हेरी में रामलीला मंचन के दौरान सेबरी के पास भगवान श्री राम का जाना, सुग्रीव मित्रता, सीता खोज, लंका दहन तक की रामलीला का मंचन किया गया। इस मौके पर अंबिका प्रसाद दुबे, ताराशंकर दुबे, सूर्य प्रसाद द्विवेदी, रत्नदीप दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत मर्याद पट्टी में बच्चों के विवाद में 2 परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि मर्याद पट्टी निवासी शमशाद व कमालुद्दीन के परिवार के बच्चे समीप के बगीचे में खेल रहे थे। बच्चों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। एक पक्ष उल्हाना लेकर पहुंचा तो दोनों परिवार के बड़े आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कमालुद्दीन पक्ष की ओर से सैफ, कुलसुम, जैनब घायल हुई हैं। घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। सत्यम न्यूज पर हर खबर पूरी ईमानदारी से आपकी खबर आप तक हम दिखाएंगे, हमेशा खबरें डंके की चोट पर। इसके लिए हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। सच दिखाने के लिए समय समय पर हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सच दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें बिंदास बताएं, हम डंके की चोट पर दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें